वेलकम टू आदर्श ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर नंबर 17 आपका है काम, समय, वर्क एंड टाइम का टाइप नंबर 4 है। जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। इसका पहला क्वेश्चन है ए तथा बी किसी दीवार को 10 दिन 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। इसका मतलब ये है ए और बी अलग अलग 10 और 15 दिन में बना सकते हैं। ए को समय लगता है 10 दिन और बी को समय लगता है 15 दिन। टोटल वर्क क्या होगा इन दोनों का एलसीएम, तो आप 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 2 कम 2, 3 नोट कर लीजिए। 3 से 1 और ये भी 1 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, अर्थात एलसीएम निकलेगा आपका 30। यही हो जाएगा टोटल वर्क, अर्थात टोटल वर्क बराबर कितना आ जाएगा आपका 30। ठीक, अब देखते हैं एक दिन में 30 काम, 10 दिन में 10 तिहाई 30, मतलब पर डे 3 वर्क, और 30 15 दिन में मतलब 15 दुनाई 30, डेली कितना काम करता है ये 2 वर्क करता है। कंडीशन के हिसाब से रखते हैं, यदि दोनों एक साथ काम करें मतलब ए प्लस बी दोनों काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ए प्लस बी काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। मतलब ए और बी कुछ दिन तक ही काम करते हैं। यहां से देख लेते हैं, ये मान लेते हैं पूरा कितने दिन है हमारा 8 दिन है। ये पूरा 8 दिन है। अगर x दिन पहले छोड़ दे रहा है तो a और b कितने दिन काम करेंगे। टोटल x है, ये 8 है और इसमें से x निकाल दीजिए तो इधर बन जाएगा 8 माइनस x, ये दोनों करेंगे a प्लस b, और जब b छोड़कर चला जाएगा तो इधर जो x वर्क है वो कौन करेगा, a करेगा। ऐसे a प्लस b कितने दिन तक करते हैं 8 माइनस x दिन तक, और प्लस जब b चला जाता है तो a करता है कितने दिन तक, x दिन तक। और टोटल वर्क a प्लस बी के द्वारा पहले किया गया कार्य और प्लस a के द्वारा अकेले बाद में किया गया कार्य, कुल कार्य कितना होना चाहिए उसका 30, यानी कंप्लीट वर्क होना चाहिए। a प्लस बी 3 और 2 5, और कितने दिन तक 8 माइनस x दिन तक, प्लस a यानी 3 और कितने दिन तक x दिन तक, बराबर कितना हो जाएगा 30। 8 पंचे 40 माइनस 5 का x में गुणा 5x और प्लस 3x बराबर 30। ये दोनों 5x और 3x डिफरेंट लिया जाएगा 2x, बड़ी संख्या का निशान लगाएंगे माइनस बराबर 30। या इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2x पीछे ले जाते हैं, ये हो जाएगा 40 और 30 आगे आएगा तो माइनस में, माइनस 30 बराबर प्लस 2x बन जाएगा, और 40 से 30 जाएगा कितना हो जाएगा 10 बराबर 2x, या x बराबर 10/2, यानी 2 पंचे 10। कितने दिन पूर्व बी छोड़कर चला गया था 5 दिन पूर्व, अर्थात 5 दिन पहले बी छोड़कर चला गया था। इसका मतलब यह है 3 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया और 5 दिन ए ने अकेले कार्य किया है। इसको एक तरीके से और बनाते हैं। यहाँ जो समीकरण बनाया गया है इसको एक तरीके से और बनाते हैं, देखते हैं हम वो कैसे। चाहे इससे लगाइए और चाहे यहां से देखते हैं। जब काम स्टार्ट हुआ है तो बी काम करना छोड़ दे रहा है। कौन काम करना छोड़ दे रहा है, बी। जब बी काम करना छोड़ देगा तो ए तो स्टार्ट से लेके शुरू से लेके और लास्ट तक 8 दिन करेगा, ठीक, और प्लस बी कितने दिन करता है ये हमें नहीं मालूम, x दिन करता है। ए का 8 दिन का वर्क शुरू से लेके लास्ट तक, बी बीच में चला गया है तो x दिन ही काम किया है। टोटल कितना होना चाहिए 30। ए का मतलब है 3 और गुणे 8 दिन, प्लस बी का मतलब है ये 2 वर्क करता है, कितने दिन तक किया, x बराबर 30, 8 3 24, और प्लस 2x बराबर 30, या 2x बराबर 30 और ये 24 जाएगा माइनस
24 या 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, x बराबर 6/2 अर्थात 2/3 6। बी ने कितने दिन काम किया है 3 दिन। टोटल वर्क चला है कुल कितने दिन लगा है 8 दिन काम चला है और बी ने कितने दिन किया है 3 दिन अर्थात कितने दिन पहले छोड़ दिया है, काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व छोड़ दिया है काम, 8 दिन में से 3 दिन किया अर्थात कितने दिन पहले छोड़ दिया है 5 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन है ए बी सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36 दिन 54 दिन और 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ निराई का कार्य आरंभ किया परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरी निराई कितने दिन में हुई, तो इसको हम देखते हैं। पहले ए और ए करता है 36 दिन में, यानी ये समय है। ए टोटल काम 36 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है, बी करता है 54 दिन में और सी जो है वो करता है 72 दिन में। सी काम करता है 72 दिन में। अब तीनों का एलसीएम जो होगा वो टोटल वर्क हो जाएगा। हम एलसीएम निकालते हैं 36 का 54 का और 72 का, इसका एलसीएम निकालिए। तो ये तीनों 18 से भाज्य हैं। 18 दुनाई 36, 18 तिहाई 54, 18 चौक 72। जब सभी संख्या भाज्य हो तभी काटा जाता है। अब ये 2 से और ये 2 से, 2 1 कम 2 3 नहीं और 2 दुनाई 4, फिर 3 से 1 1 और 2 ऐसे नोट हो जाएगा, फिर 2 से 1 1 और 1। 18 दुनाई 36 और ये 3 दुनाई 6, 18 दुनाई 36 3 दुनाई 6 अर्थात एलसीएम बराबर 36 और गुणे 6 36 6 हासिल 3 36 18 3 21। ये जो टोटल वर्क निकल के आ रहा है आपका टोटल वर्क वो आ रहा है 216। ठीक, टोटल वर्क कितना है 216। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। आपको समीकरण बनाने सीखना है। तीनों ने काम स्टार्ट किया है तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करते हैं, लेकिन जब 8 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, इसका मतलब ऐसे रेखा मान लेते हैं जैसे x दिन टोटल काम चला हो तो ए 8 दिन पहले छोड़ देता है। कितने दिन पहले 8, इसका मतलब करता कितना दिन है, टोटल में से 8 दिन कम करता है। तो ए जो काम करता है वो x माइनस 8 दिन करता है, प्लस वैसे बी करता है। ये टोटल x दिन काम चला, इसने 12 दिन पहले छोड़ा, यानी कितने दिन किया है x माइनस 12 दिन। तो लिख लेते हैं बी ने काम किया है x माइनस 12 दिन। सी, अब सी छोड़कर गया नहीं है, सी टोटल वर्क किया है शुरू से लेके लास्ट तक x दिन और टोटल वर्क कितना हुआ 216। अब इस पे रखिए, अभी तो एक दिन का समय आप निकाले नहीं है, एक दिन का 36 छक्का 216, ठीक, और 54 चौका 72 तिया, मतलब ए ने काम किया x माइनस 8 दिन और ए का एक दिन का काम है 6, ध्यान रखिए 6 x माइनस 8 प्लस बी काम करता है एक दिन में 4 और करता है x माइनस 12 दिन, प्लस सी करता है 3 और कितने दिन x। टोटल वर्क होना चाहिए इसका 216 या 6x और माइनस 48 प्लस 4 का x में गुणा 4x माइनस 12 चौक 48 और प्लस 3x बराबर 216। 6 4 10 3 13x, यानी ये हो जाएगा 13x और 48 और 48 8 8 16 6 हासिल 1 4 4 8 1 9 माइनस माइनस का निशान है इसीलिए जुड़ गया है बराबर 216, या इसको मिटा दे रहे हैं। तेरह एक्स माइनस 96 बराबर 216, ये हो जाएगा 13x माइनस 96 बराबर 216। तो 13x बराबर 216 प्लस 96 या 13x बराबर 6 6 12 9 1 10 और एक हासिल 11 के एक हासिल फिर एक 2 और एक 3, या x बराबर 312 बटा 13, 13 दुनाई 26, 13 दुनाई 26 और 26 5 31, 5 बचेगा और ये 2 बन जाएगा 52, 13 चौका 52 अर्थात टोटल वर्क कितने दिन चला है 24 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला टाइप देखते हैं
पांचवा टाइप है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। पांचवा टाइप है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। और इसका पहला क्वेश्चन है ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। याद कीजिए बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। पहले कार्य क्षमता देखते हैं। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, यानी ए की कार्य क्षमता बराबर बी की कार्य क्षमता का कितने गुना? 3 गुना। बी की कार्य क्षमता इधर ले आइए, ए की कार्य क्षमता बटे बी की कार्य क्षमता बराबर 3/1। ये जो कार्य क्षमता होता है वो 1 दिन का वर्क होता है। तो हम लेते हैं ए, और ए जो है 1 दिन में, समय नहीं मालूम, समय का स्थान में रिक्त रखिए। 1 दिन में कितना काम करता है ये? 3। और बी कितना करता है? बी करता है 1। जो कार्य क्षमता होती है उसी का अपोजिट समय लगता है। अपोजिट का मतलब ये होता है जो ज्यादा तेजी से काम करेगा उसको कम समय लगेगा, और जो धीरे धीरे काम करेगा उसको ज्यादा। यानी 3:1 का अनुपात है कार्य क्षमता में, तो समय में क्या होगा? अपोजिट 1:3 का अनुपात होगा। अब इसका समय 1 है, और जब अनुपात हटाएंगे तो यहाँ से x लग जाएगा। मतलब a को करने में x दिन लगता है और b को करने में 3x दिन लगता है। और a 1 दिन में 3 काम करता है, b 1 दिन में 1 काम करता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? x और 3x का एलसीएम होता है 3x। अब कह रहा है यदि वह किसी काम को 20 से 20 दिन में कम में कर लेता, मतलब a x दिन में करता है और b 3x दिन में, इन दोनों के समय का अंतर दिया है 20 दिन। मतलब यह है कि 3x और x इन दोनों समय का अंतर कितना है? 20। अर्थात 2x बराबर कितना हो जाएगा? 20। या x बराबर 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा? 10। x का मान 10 आ गया, मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 10 तिहाई 30 हो जाएगा। अब टोटल वर्क 30 करा। याद कीजिए बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा। बी का समय पूछा गया है, और लगा समय बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लगा समय बराबर कुल कार्य बटा 1 दिन का कार्य। 1 दिन का कार्य अर्थात कुल कार्य। टोटल वर्क 30 है, तो यहाँ पे 30 और बटा 1 दिन का कार्य। 1 दिन का उसी का कार्य रखा जाएगा जिसका पूछा, यानी बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो बी का 1 दिन का कार्य यहाँ पे रखेंगे, कितना है? 1। अर्थात बी को लगा समय बराबर कितने दिन? बी को लगा समय बराबर 30/1, अर्थात कितने दिन लगेगा बी को? 30 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। बताइए राम उस काम को अकेले कितने दिन में कर लेगा। राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है, मतलब राम और श्याम की अगर कार्य क्षमता 1 है तो राम की इसकी दुगनी होगी, यानी राम की कार्य क्षमता क्या होगी? दुगनी। कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता का मतलब होता है 1 दिन का कार्य का अनुपात, ठीक। और समय क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर 2:1 के अनुपात में कार्य क्षमता है तो समय क्या लगेगा? 1:2 के अनुपात में, मतलब इसको x दिन लगेगा, इसको 2x दिन लगेगा। अब कह रहा दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो टोटल वर्क निकाला जाएगा वो इस समय का निकाला जाता है। तो टोटल वर्क बराबर x और 2x का एलसीएम कितना आएगा आपका? 2x। 2 से भाग देंगे x दिन लगेगा, और 1 से भाग देंगे तो इसको कितने दिन लगेगा? 2x दिन। अब कह रहा दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं। मतलब ये है कि पहले आप फॉर्मूला पुटअप करिए, लगा समय बराबर कुल कार्य बटा 1 दिन का कार्य।
तो किसको लगा समय है, दोनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी को लगा समय कुल कार्य बटा एक दिन का रखा जाएगा, जो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य रखा जाएगा। ए प्लस बी को कितना दिन समय लगता है, मतलब राम और श्याम को मिलकर 15 दिन लगता है। तो जब राम और श्याम दोनों मिलकर करते हैं तो यहाँ लगा समय 15 दिन। कुल कार्य आपका है यहाँ पे 2x और बटा एक दिन का, दोनों का मिला के एक दिन में कितना है, ये 2 और ये 1 कितना हो जाएगा, ये 3। ये इधर ले, ये 15 45 बराबर 2x या x बराबर 45 बटा 2, यानी ये x का मान है। ठीक है, 45 बटा 2। अगर यहाँ टोटल वर्क देखा जाए तो 2 गुणे x का मान 45 बटा 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, टोटल वर्क कितना है, 45 है। पूछ किसका रहा, बताइए राम अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, यानी राम को लगा समय बराबर कुल कार्य और बटा कुल कार्य यानी टोटल वर्क, और राम का एक दिन का कार्य, राम का एक दिन का कार्य, अर्थात राम को लगा समय बराबर राम को कितने दिन लगेगा, टोटल वर्क अब आ चुका है 45 और बटे राम का एक दिन का कार्य कितना है 2, 45 बटा 2, 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4, 1 5, 1 बच गया है तो एक ऊपर नोट कर लीजिए। राम को कितने दिन लगेगा, 22 सही 1 बटा 2 दिन, यानी 22.5 दिन लगेगा। क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। नंबर 3 है, क्वेश्चन है ए तथा बी किसी कार्य को 8 दिन तथा 12 दिन में कर लेते हैं। मतलब ए किसी कार्य को 8 दिन में कर लेता है और बी कितने दिन में कर लेता है, 12 दिन में। 8 और 12 का एलसीएम जो आप निकालेंगे वो टोटल वर्क होगा और टोटल वर्क निकल के आएगा। 8 और 12 का एलसीएम होता है कितना, 24। ठीक, अब इसके आगे कह रहा है सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। ये तो इसका समय है, पहले कार्य क्षमता निकालिए। कार्य क्षमता का मतलब एक दिन का कार्य निकालिए। एक दिन में अगर 24 है तो 8 त्रिक 24 और 12 दुनाई 24, ये एक दिन का कार्य है ए का, और ये 2 जो है वो बी का एक दिन का कार्य है। यहाँ से कह रहा है सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। मतलब सी की कार्य क्षमता यानी सी का एक दिन का कार्य जो होगा ए का 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2, यानी सी का एक दिन का कार्य बराबर होगा ए, और ए का है कितना 3 नोट कर लीजिए ऐसे, 3 गुणे 3/2, 3 त्रिका 9/2 हो जाएगा। यहाँ सी भी लिख लीजिए, और सी की एक दिन की जो कार्य करने की क्षमता है वो है 9/2, लेकिन समय नहीं आपको मालूम है। ठीक, ऐसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे डॉट कर दीजिए। इसके बाद कह रहा है यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य कितने दिन में कर लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एक दिन का कार्य तो निकाल ही सकते हैं। एक दिन का कार्य बराबर इसका है 3 और 2, 3 2 5 और प्लस 9/2, 9/2, या तीनों का एक दिन का कार्य ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य बराबर हो जाएगा 2 पंचे 10 और 10 9 19/2। अब यहां से नोट करिए लगा समय और किसके द्वारा लिया गया समय, ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा। कुल कार्य बटा तीनों मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य, अर्थात लगा समय बराबर कुल कार्य आपका कितना है 24 अर्थात 24, और बटा तीनों का एक दिन का कार्य निकाले 19/2, तो रख दीजिए यहाँ पे 19/2, और इसको ब्रैकेट में 24 के बटे में कुछ नहीं तो 1 तो माना जाएगा, अर्थात लगा समय बराबर हो जाएगा, लगा समय बराबर 24/1, और ये 19/2 है भाग में, अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो पलट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 24 दूना 48/19, और लगा समय बराबर 19 दूना 38, 10 48, 10 बच रहा, 10 ऊपर नोट कर दीजिए, 19 नीचे, यानी कितने दिन समय लगता है, तीनों मिलकर 2 सही 10/19 दिन में कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन है मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता हो तो बताइए। दो क्वेश्चन है, एक मोहन अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा, दूसरा क्वेश्चन है मोहन और सोहन दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे। पहले कार्य क्षमता देखते हैं, यानी मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, यानी सोहन की कार्य क्षमता 100 है तो मोहन की कार्य क्षमता कितना है 125, और कार्य क्षमता का जो अनुपात होगा वो एक दिन का कार्य होता है 25 पंचे 25 चौका, यानी मोहन एक दिन में 5 कार्य करता है और सोहन 4 करता है। यहां से देखते हैं, यदि सोहन 20 दिन में काम को कर लेता है, सोहन कितने दिन में करता है 20 दिन में, अर्थात यहाँ पहले लिख लेते हैं सोहन को लगा समय बराबर कुल कार्य और बटा एक दिन का कार्य सोहन के लिए है, केवल सोहन को कितने दिन लगता है 20 दिन दिया है, तो यहाँ से 20 बराबर कुल कार्य हमें मालूम नहीं है, टोटल वर्क क्योंकि समय नहीं मालूम है तो टोटल वर्क नहीं निकाल सकते हैं। कुल कार्य और बटा एक दिन का, सोहन का एक दिन का कार्य कितना है 4, या 4 20 चौक 80, ये आपका कितना हो जाएगा कुल कार्य, अर्थात कुल कार्य बराबर 80। यहाँ से नोट कर दीजिए, टोटल वर्क मिल चुका है, टोटल वर्क कितना है 80, टोटल वर्क मिल चुका है। पहले क्वेश्चन का आंसर, मोहन अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा, मोहन को लगा समय बराबर कुल कार्य टोटल वर्क बटा एक दिन का कार्य, मोहन को लगा समय बराबर कुल कार्य 80 है और मोहन का एक दिन का कार्य कितना है 5, 5 एकम 5 3 8 3 बचे गए 30 और 5 6 30, मोहन को कितने दिन लगता है, मोहन को लगा समय बराबर 16 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं, मोहन और सोहन को कितने दिन में काम करेंगे, अर्थात मोहन और प्लस सोहन दोनों को लगा समय बराबर कुल कार्य और बटा दोनों के द्वारा एक दिन का कार्य, मतलब मोहन प्लस सोहन का एक दिन का कार्य, अर्थात मोहन प्लस सोहन को लगा समय दोनों जब मिलकर कार्य करते हैं तो लगा समय बराबर टोटल वर्क आपका 80 है और दोनों का एक दिन का कार्य, इसका 5 है और इसका 4 है, 5 4 कितना हो जाएगा एक दिन में 9 9 8 72 8 80, 8 बच रहा है, 8 ऊपर नोट कर दीजिए और 9 से भाग दिया है, यानी मोहन और सोहन मिलकर करेंगे तो 8 से 8 बटा 9 दिन लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:2 है, यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य को 6 दिन में करते हैं तो प्रत्येक अकेले कितने दिन में कर लेंगे। ए और बी दो व्यक्ति हैं, कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है, जो कार्य क्षमता का अनुपात होता है वो क्या होता है, एक दिन का कार्य, एक दिन का जो कार्य है तो 3:2 है, अर्थात ए 3 कार्य करता है एक दिन में और बी 2 कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, टोटल वर्क नहीं मालूम आपको लेकिन लिख देते हैं टोटल वर्क, अभी निकल के आ जाएगा। एक दिन का कार्य इसका 3 और इसका 2, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लगा समय बराबर कुल कार्य टोटल वर्क बटा एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, लगा समय कितने दिन लगता है, दोनों अगर मिलकर करते हैं तो 6 दिन लगता है, मतलब 6 दिन कुल कार्य निकालना है आपका, कुल कार्य बटा एक दिन का कार्य दोनों का है ये, यहाँ दोनों का एक दिन का कार्य रखेंगे 3 और 2 5, ये इधर ले आइए 6 पंचे 30 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, अर्थात कुल कार्य बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30। अब यहाँ पे आपका निकल के आ चुका है टोटल वर्क कितना है 30। क्वेश्चन, प्रत्येक अकेले कितने दिन में कर लेंगे, अर्थात ए को अगर अकेला करेगा ए को कितना समय लगेगा, ए को लगा समय बराबर कुल कार्य बटा ए का एक दिन का कार्य,
ए का एक दिन का कार्य अर्थात ए को लगा समय बराबर कुल कार्य, टोटल वर्क आया 30 और बटा ए का एक दिन का कार्य है 3 धाम 30 अर्थात ए को कितने दिन लगेगा, अकेला करेगा तो 10 दिन। वैसे बी का भी निकाल सकते हैं। बी को लगा समय बराबर कुल कार्य टोटल वर्क बटा बी का एक दिन का कार्य, यानी बी को लगा समय टोटल वर्क आपका है 30 और बी एक दिन में कितना कार्य करता है 2, यहाँ 2 एक कम 2 1 3 1 बचेगा 10 बन जाएगा, 2 5 6 10 अर्थात बी कितने दिन में इस कार्य को पूरा कर लेगा, 15 दिन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।